नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन में दिए गए हैं 212, 206, 202, 200। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन में दिया गया है 22, 30, 10, 12। दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी फीमर है। यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन इनमें से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो वह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? अगर नहीं पता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन में दिया गया है कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। दोस्तों हमारे रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होती है। यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह भी मस्तिष्क में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन्स स्त्रीलिंग है? तो एस्ट्रोजन जो होता है यह स्त्री हार्मोन्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथ का स्थान कहाँ है? दोस्तों क्या आपको पता है कि थायराइड ग्रंथ कहाँ होता है? यह गले में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे आँख के जो कार्निया भाग होता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग बनता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव त्वचा का रंग किससे बनता है। यह मेलानिन से बनता है। हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन है। दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? दोस्तों भारत के अलावा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कि रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के रॉकेट मैन के रूप में डॉक्टर के सिवान को जाना जाता है। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? दोस्तों मेघदूत कालिदास की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक हम विक्रम साराभाई को कहते हैं। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक हैं। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। तो इसके लेखक बाणभट्ट हैं। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी। यह गुप्त काल में आरंभ हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, महाभारत के लेखक हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? दोस्तों यह गुजरात में प्रचलित है, तो गुजरात हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है वह कथकली है। तो कथकली हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। दोस्तों भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल था। गुप्त काल हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह USA में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।